जय हिंद दोस्तों। सभी हिंदी भाषित राज्यों की सिविल जज एपीओ और एडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल तथा व्याख्या सहित हम हर रोज आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। का शासय असन द्वारा खा की मृत्यु कारित करने के लिए हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि का लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का आभासी था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों वी विसंगत है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। का के हत्या के विचारण में यह तथ्य कि का लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का आभासी था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विसंगत है। दृष्टांत आ ऐसी उपेक्षा के लिए बा पर बाद लाता है जो बा ने उसे युक्त रूप से अनुपयोगी गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे आ को क्षति हुई थी। यह तथ्य कि बा उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर उठाता था अभ्यास था, उपेक्षावान था। इसका ऑप्शन दोस्तों वी सही है, विसंगत। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। यह तथ्य कि बा उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदी था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के स्पष्टीकरण 1 एवं दृष्टांत ढा ड़ा और ता के प्रकाश में सुसंगत नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्स वाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो बाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना बाई जानता था बाद लाता है। यह तथ्य कि पूर्व में भी बाई के कुत्ते ने ए बी सी को काटा था। इसका आंसर दोस्तों ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। धारा 14 के अंतर्गत मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। प्रस्तुत समस्या धारा 14 के दृष्टांत गा पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में पूर्व दोष सिद्ध सुसंगत है? तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में पूर्व सिद्ध दोष के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्ध भी सुसंगत तथ्य होगी। जबकि स्पष्टीकरण 1 में मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका कथन सी सही नहीं है। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतया मन की दशा को साबित करता हो, यह गलत है। इसमें और उत्तर देखते हैं दोस्तों। अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तत्व सुसंगत होते हैं। इसका ऑप्शन बी देखते हैं। प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति की शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। इसका ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों। कुछ मामलों में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्ध भी सुसंगत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस निम्न को सुमेलित कीजिए और सही कूट को चुनिए। तो दोस्तों इसमें कूट चुनने के लिए कहा गया है, तो इसको हम एरो के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। धारा 7 जो है वो कहती है सुसंगत तथ्यों के हेतु के बारे में। धारा 8 कहती है सुसंगत तथ्यों का हेतु के बारे में, और धारा 11 कहती है सुसंगत तथ्य को सुसंगत तथ्य से असंगत। धारा 14 बताती है शरीर की किसी दशा को दर्शित करने वाले तथ्य। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसमें बताया गया है कि धारा 7 उदाहरण उन तथ्यों को सुसंगत माना गया है जो कि विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु का परिणाम है। धारा 8 के अनुसार हेतु तैयारी एवं पूर्व के या पश्चात के आचरण सुसंगत माने गए हैं। धारा 11 में यह प्रावधान है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे, तथा धारा 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला यह तथ्य कि पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था। इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, सुसंगत है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत समस्या में यह तथ्य कि पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र लौटाया नहीं गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सुसंगत है। दृष्टांत खा धारा 16 के अनुसार, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है सुसंगत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, धारा 17। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वीकृत एक कथन है मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट। इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन करके मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट शब्द अंतः स्थापित करके स्वीकृति के इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। गार्जियन एड लिटम की अवयस्क के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, ये गलत है। बाकी ये सही है। विधि के बिंदु पर अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय प्लीडर द्वारा की गई स्वीकृत साक्ष्य है, सी भी सही है इसका। अनेक वादियों में से किसी एक के द्वारा दूसरे वादी के विरुद्ध एक वाद में की गई स्वीकृत साक्ष्य है। एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृत साक्ष्य है, ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। गार्जियन एड लिटम की अवयस्क के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है, बिल्कुल ही गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि कौन से कथन स्वीकृत हो सकते हैं। इस धारा के अनुसार स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है, धारा 21। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।